अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद पाकिस्तान। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो कुछ इस तरह एडिट करेंगे कि उस एक रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास नेम और ईमेल एंड होम नंबर को लेगा और उसको एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवाएगा। फिर उसके बाद उसको स्ट्रिंग बनाएगा, फिर उसको फाइल के अंदर सेव करेगा। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। नाम पे जाकर राइट क्लिक किया, न्यू के ऊपर आके फाइल पाइथन फाइल पे क्लिक किया। तो हम बना रहे हैं ऐड न्यू स्टूडेंट के लिए, तो हम लिख देंगे इधर ऐड अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो ये देखिए हमारे पास फाइल बन गई है। हम इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इधर कर लिया। हमने बनाना है रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, फादर नेम, क्लास, ईमेल और होम नंबर के लिए। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं एस अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर एस स्टूडेंट को बिलोंग करेगा। ये इधर हम लिख देते हैं कमेंट करके इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो ये कमेंट करके लिखने का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास अपडेट के लिए प्रोग्राम आए, इसको पढ़ेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा यही ही हमने अपडेट करना है। तो इधर लिखेंगे इनपुट इंटर द स्टूडेंट नेम। अगर आपको यूज़र से इनपुट नहीं लेनी आती तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। हमने इस लाइन को कॉपी कर लिया, इसे कंट्रोल वी किया। तो अब हमने बात की थी स्टूडेंट नेम के बाद स्टूडेंट फादर नेम। तो यहाँ पर एस को हम कर देंगे एफ। तो स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट के फादर का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आए, वही कॉपी पेस्ट किया। फिर इधर है था स्टूडेंट फादर नेम के बाद था क्लास, स्टूडेंट क्लास। हमारे पास इधर एक वेरिएबल नहीं हमने लिया जो रोल नंबर के नाम से था। यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट रोल का हो जाएगा रोल नंबर। तो स्टूडेंट नेम की जगह लिख देंगे, कर देंगे हम इसे रोल नंबर। तो क्लास का भी हो गया, इसे फिर कॉपी पेस्ट किया। क्लास के बाद हमारे पास था ईमेल और होम का। तो यहाँ पर करते हैं हम इसे नेम को ईमेल, फिर करते हैं हम स्टूडेंट होम नंबर, स्टूडेंट होम नंबर, होम अंडरस्कोर नम। ये हमने 6 यूज़र से वैल्यू ले ली हैं। तो अब हम इन सब वैल्यू को डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। डिक्शनरी में इसे स्टोर करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कमेंट करके यूजिंग डिक्शनरी। तो नेक्स्ट लाइन पे जाके यहाँ पर हम लेंगे डिक्शनरी का वेरिएबल, जिसमें लेते हैं ऐड स्टूडेंट डाटा डिक्शनरी, DEC लिख देंगे। डिक्शनरी को DEC से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो डिक्शनरी को तो हमें पता है डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट्स के साथ शो करते हैं। अगर आपको डिक्शनरी का नहीं पता तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले करना है रोल नंबर को सेव। स्ट्रिंग बनाएंगे, रोल लिखेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे वो जो यूज़र से हमने इनपुट ली है, जिसके अंदर रोल नंबर स्टोर हो रहा है, एस अंडरस्कोर रोल। ये हो गया। इसी तरह इस सबको लिखेंगे। नेम वाले को नेम से नेम, एस नेम, फादर नेम, एफ नेम। तो इसमें करेंगे एफ नेम से। फिर है क्लास, क्लास में करेंगे
s_c क्लास स्टोर होगी, फिर है ईमेल s_e, फिर है होम नंबर, होम HN लिख देते हैं, h_n, इसका मतलब हो जाएगा होम नंबर। तो यहाँ पर लिखते हैं s_होम नंबर। हमने यहाँ पर जो यूज़र से वैल्यू ली थी उसे एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया है। आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो होता है फाइल होती है जिसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप में होता है। हमें नहीं पता कि यहाँ पर यूज़र इंट देगा, फ्लोट देगा, कम्प्लेक्स देगा, कौन सी देगा या स्ट्रिंग देगा, हमें नहीं पता। तो इसलिए हम स्ट्रिंग बनाने के लिए एक वेरिएबल लेंगे। पहले हम कमेंट करके लिखते हैं मेकिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाने के लिए नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मेकिंग स्ट्रिंग। मेकिंग स्ट्रिंग के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हमने खाली स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया। नेक्स्ट लाइन पे आए तो अब हम एक और वेरिएबल लेंगे जो डाटे को, जो डिक्शनरी के अंदर डाटा पड़ा है इसको इस वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर फाइल के अंदर सेव करेगा। तो उसका नाम रख लेते हैं सेव डाटा इन फाइल इज़ इक्वल टू किया तो जो हमने खाली स्ट्रिंग ली थी उसको इधर लिखेंगे मेकिंग स्ट्रिंग प्लस यहाँ पर अब वो वेरिएबल लिखेंगे जो हमने डाटा मेन फाइल में स्टोर करवाना है। स्ट्रिंग बना के सबसे पहले है रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर, रोल नंबर प्लस फिर हम देंगे वो वाला वेरिएबल डिक्शनरी से लेंगे ऐड, डिक्शनरी को लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे रोल लिखेंगे तो हमारे पास जो रोल की वैल्यू हमने पुट की होगी वो वाली वैल्यू इस रोल नंबर के अंदर आ जाएगी। फिर ये स्ट्रिंग बनेगी तो फिर उसके बाद ये फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह हम सब वैल्यू को स्टोर करेंगे, प्लस लगाएंगे, \n करेंगे ताकि वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अगर आपको इसका नहीं पता तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद फिर करेगा वो नेम लेंगे जो हमने फाइल के अंदर स्टोर करना है, नेम के नाम से नेम प्लस जो इधर पड़ा हुआ है नेम, उस वाले नेम को इस तरह लिखना है जैसे ये हमने रोल नंबर को उठाया था डिक्शनरी से। तो यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे ऐड स्टूडेंट डाटा डिक्शनरी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम, प्लस लगाया। डाटा हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, नेक्स्ट लाइन यानी कि ना ये बाकी प्रीवियस नज़र नहीं आएगा तो इसलिए इधर हम इंटर दबाएंगे प्लस के बैक साइड पे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, इसी तरह ही इसे करेंगे कोमा \n ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो इसको अब कॉपी कर लेते हैं हम, Ctrl+V किया, इसको अब हम एडिट करेंगे। नेम के बाद आता है फादर नेम तो यहाँ पर लिख देंगे फादर नेम किसमें तो स्टोर था, बड़े F और छोटे n में FN फादर नेम। जिस तरह हमने इसको हमने स्टोर करवाया था वैल्यू को, सारी ही इसी तरह हमने ये स्टोर कर दी हैं। तो अब हमने इन सारी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास सही काम करता है कि नहीं। प्रिंट सेव डाटा इन फाइल, इसे किया तो
इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर 001 और नेम है हसन, फादर नेम है अली, क्लास 1 और ईमेल उसका है हसन अली एंड समथिंग। तो फ़ोन नंबर उसका है कुछ ये। तो जब नेक्स्ट लाइन पे आए तो ये देखें हमारे पास आ रहा है रोल नंबर उसका ये है, नेम हसन है और फादर नेम, क्लास, उसका ईमेल और उसका नंबर, उसके घर का नंबर। यानी कि इतना काम हमारा सही हो रहा है। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, कमेंट करते हैं। इधर करेंगे रीडिंग फाइल डाटा, जो हम फाइल का डाटा बना रहे हैं, डाटा रीड कर रहे हैं। अब हम फाइल डेस्कटॉप पे बनाएंगे। तो यहाँ पर आए, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम सारा डाटा उसी के अंदर रखें। तो इधर लिख लेते हैं PWP, इसे ओपन किया। यहाँ पर नोटपैड की एक फ़ाइल बनाएंगे हम, इसका नाम रख लेते हैं SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे पास बन गई फाइल बन गई। फिर हम आएंगे अपने पाइथन में। तो इधर लिखेंगे रीड अंडरस्कोर फाइल, ये हमने वेरिएबल लिया। इधर आप ओपन का फंक्शन लगाएंगे। अगर आपको फाइल हैंडलिंग नहीं आती तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको देख लीजिएगा। तो इधर फाइल का नेम हम लिखेंगे, फाइल का पाथ सॉरी। तो इधर आते हैं, फाइल के ऊपर आए, राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में चले गए। तो ये देखेंगे इसके पास हमारे पास फाइल का पाथ आ रहा है। इसको कॉपी किया और अपने पाइथन में आके इसे पेस्ट किया। जहाँ पर ये बैकस्लैश लगी होगी इसे फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद डॉट लगाकर फाइल का नेम लिखेंगे, डॉट कह रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगा के फाइल का नेम डॉट फाइल की एक्सटेंशन, मेरी इस वक्त है TXT और आपकी भी यही होगी जो फाइल की एक्सटेंशन होगी। तो हम यहाँ पर फाइल को रीड कर रहे हैं, तो इसको रीड करेंगे। यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं, रीड फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू रीड फाइल डॉट रीड। ये रीड का फंक्शन लगाया, ये फाइल को रीड करेगा और यहाँ पर होगा कुछ इस तरह कि अब फाइल को हमने क्लोज़ करना है ताकि जो प्रीवियस डाटा है वो हमारा सेव रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे रीड फाइल डॉट क्लोज़ हो गई। तो इधर हम लिखेंगे राइट फाइल, यहाँ पर फाइल के अंदर हम डाटा राइट करेंगे, जो हमने सेव डाटा इन फाइल के अंदर रखा था, ये सारा डाटा हम फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यही पाथ लगाएंगे फाइल का, इसे कॉपी कर लिया, इसे पेस्ट किया, रीड को राइट कर दिया, राइट फाइल, और यहाँ पर R को W कर दिया। फिर आएंगे यहाँ पर राइट फाइल टेक्स्ट TEXT इज इक्वल टू राइट फाइल डॉट राइट करेंगे। तो मैंने आपको वीडियो में इसकी फाइल हैंडलिंग की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इधर हम प्रीवियस डाटा को स्टोर रखने के लिए क्या करते हैं, तो वो देख लीजिएगा, तो वहीं पे आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ पर हमने जो रीड वाली फाइल में डाटा को रीड करवाया था वो वाला वेरिएबल लिखेंगे, रीड फाइल
अंडरस्कोर टेक्स्ट प्लस, जब वो ये डाटा स्टोर कर ले तो वो जाना चाहिए नेक्स्ट लाइन पे जाकर ये वाला डाटा जो हम न्यू सेव करवाएं वो लिखें, सेव डाटा इन फाइल। तो इसको हम स्ट्रिंग str लिख देंगे इसके साथ। अगर कोई कमी खुताई रहेगी होगी वो ये पूरी कर देगा str। तो ये हमने str के अंदर रख दी। तो जब हमने ये कर लिया तो आखिर पे वो हमारे पास कुछ ये कहे कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन सेव। आखिर पे वो हमें ये मैसेज दे। हमको तो पता होगा कि हमने कौन सा अकाउंट सेव किया है, तो हमें मैसेज मिलना चाहिए कि अगर अकाउंट सेव हो गया तो हमें ये क्रिएट करें। तो यहाँ पर आके हम रोल नंबर देते हैं इसका 001, नाम हसन अली, क्लास 1, और ईमेल उसका कुछ ये था और उसका जो नंबर था वो ये था। तो ये देखें ये हमारे पास ये मैसेज दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू सेव योर अकाउंट, यानी कि हमारे पास हमारा अकाउंट सेव हो चुका है। तो यहाँ पर आएंगे, ये देखें हमारे फाइल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, 0 से 1 हो गया है। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो ये देखें हमें कह रहा है रोल नंबर 1 एंड हसन नेम है, फादर नेम उसका अली है, क्लास 1 है, ईमेल उसका ये है और होम नंबर ये है। हमने ये अपना डाटा एक तो देख लिया, सेव हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा सेव होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आएंगे, इधर लिखेंगे 002 रोल नंबर नूर अली, नूर अहमद, और क्लास उसकी भी 1 रख देते हैं। फिर इंटर द स्टूडेंट ईमेल, उसकी भी ईमेल कुछ ऐसे ही रख देते हैं और उसका नंबर ये है। तो ये देखें ये हमें कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट सेव, हमारा अकाउंट सेव हो गया। तो यहाँ पर आकर इसे ओपन करेंगे तो ये देखें सही तरतीब के अंदर आ रहा है, रोल नंबर वाइज 1, पहले 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है। ये देखें दूसरे का हमने रखा था नूर अहमद, क्लास 1 है और ये सारा कुछ। तो अब हमने इस फाइल को, ये जो वाली फ़ाइल बनाई है, इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है मेन विंडो पे, यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं ये सारी फ़ाइल को, कंट्रोल C किया, इसकी हम कट कर देते हैं। इसको कॉपी किया हुआ है, अगर आपसे ये कट भी हो जाती है कंट्रोल Z करेंगे तो सारा डाटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अब हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं df। अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। डेफ फंक्शन का नेम रखते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट, ऐड अंडरस्कोर न्यू स्टूडेंट। इधर हम पैरामीटर्स कोई भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे खाली। तो ये देखें ये हमारा एक फ़ंक्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम वो ये वाली फ़ाइल को, ऐड न्यू स्टूडेंट की फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऐड न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पर आकर ऐड न्यू स्टूडेंट डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट फंक्शन था जो हमारा, वो जब हम इसे रन करेंगे तो आपको सबसे पहले मैं कोई और ओपन करके दिखाता हूँ। 2 को किया तो खाली वेलकम कर रहा है। तो इधर हम 1 को करते हैं तो वो पूछ रहा है इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर 003 और स्टूडेंट नेम हुसनैन अली। अब वो क्लास का पूछ रहा है तो क्लास इसकी कर देते हैं 2 के बाद यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं कुछ भी, और यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट नंबर, होम नंबर उसका ये होम नंबर हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन यू सेव योर अकाउंट। तो यहाँ पर आकर
यहाँ पर आकर वो हमसे फिर दोबारा पूछ रहा है अब क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ क्विट कर दो, ख़त्म कर दो इस फंक्शन को कि अब मैंने यूज़ नहीं करना। 6 0 1 से 5 करेंगे तो ये कोई और ओपन होगा, इनमें से ओपन होगा। तो अगर 0 और 6 से ऊपर कुछ भी करेंगे तो वो कहेगा थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखें, थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही। उम्मीद है कि आप इसको दिल लगा कर करेंगे और अच्छी खासी मेहनत करेंगे इस पर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।